नमस्कार। आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जिनको जानना चाहिए था वो मुझे जानते हैं। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। आप देखो पूरा वीडियो सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा पे नहीं समझ में आएगा। और मैं माफ़ी चाहता जो हम सीबीएसई का रिजल्ट आया है, आप जानते हैं मैं वो 95% लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कमेंट के माध्यम से। और चलिए सीबीएसई का रिजल्ट आया, आप जानते हैं तो उसमें जो ऑनलाइन उसमें भी ऑन स्क्रीनिंग एवोल्यूशन होता है। आप जानते हैं ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग हुआ था उसमें भी सीबीएसई में इस बार, तो उस पर भी काफ़ी सारे सवाल बच्चों ने खड़ा किया कि हमें इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन इतने मार्क्स हमें नहीं मिले। ठीक है, तो सीबीएसई का एग्जाम कंट्रोलर का इंटरव्यू आया है, आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं उनका इंटरव्यू लगा दूंगा। और सीबीएसई के वेबसाइट से उन्होंने जो ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग के लिए कॉपी री एवोल्यूशन का, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉपी री एवोल्यूशन का क्या प्रोसेस है और क्या उन्होंने फीस तय किया है, उन्होंने अपने वेबसाइट पे पूरा का पूरा प्रकाशित किया हुआ है। यदि आप चाहें तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो में पीडीएफ लगा दूंगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो वो एग्जाम कंट्रोल, तो यही हम कह रहे हैं कि जो बीपीएससी वो सुविधा जो सीबीएसई दे सकती है, 25 रुपया पर क्वेश्चन उन्होंने रखा है। यदि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी छात्र को यदि आपत्ति है तो वो 25 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से जमा कर सकता है और उसकी कॉपी का रिवोल्यूशन दोबारा किया जाएगा। उन्होंने कहा यदि मार्क्स बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ाया जाएगा और यदि मार्क्स घटेगा तो मार्क्स घटाया जाएगा। यदि मार्क्स बढ़ा तो आपका फीस आपको वापस कर दिया जाएगा और मार्क्स यदि घट गया तो फीस वापस नहीं होगा। तो हम ये बता रहे हैं यदि क्या बीपीएससी ये सुविधा अभ्यर्थी को नहीं दे सकता है क्या? जो भी अभ्यर्थी 70 को लेकर क्लेम कर रहा है कि मुझे अधिक मार्क्स मिलने चाहिए थे, इस कॉपी से मेरा बेहतर आंसर लिखा गया है, तो क्या ये फैसिलिटी बीपीएससी को नहीं देना चाहिए था? ये बताइए कि देना चाहिए था। आप यदि किसी प्रकार कोई धांधली नहीं किए हैं, ट्रांसपेरेंसी में आप बहुत अच्छे से कॉपी चेक किए हैं, आपके विशेषज्ञ शिक्षकों ने कॉपी चेक किया है, तो फिर आप डर किस बात से रहे हैं? क्यों छात्रों पर आपको कार्रवाई करना पड़ रहा है? सीबीएसई तो कार्रवाई नहीं किया किसी छात्रों पे। यदि आरोप लगेगा तो बोला नहीं आप आइए, यदि आपको शक है तो हम आपका उसको जवाब देते हैं, लेकिन नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीपीएससी को करना चाहिए। बिहार में कहावत, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, व्यंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कहावत मुझे याद आया, तो चोर के दाढ़ी में तिनका। यदि कोई चोर नहीं तो फिर उसके दाढ़ी में तिनका क्यों भाई? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उन्होंने, मैं उसका इंटरव्यू लगा दूंगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2 चीज़ का जिक्र किया और कि हमारे वेबसाइट पे आप जाइए, ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग को लेके जो भी सिस्टम है वो सारे मेरे वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी बच्चा जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। क्या बीपीएससी के साइट पे ऐसा कुछ अवेलेबल है? क्या उसके साइट पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए था? जब प्रीलिम्स में आप विंडो खोलते हैं एस्पिरेंट के लिए कि इस किसी क्वेश्चन पे यदि आपको आपत्ति है तो आप बताइए, फिर आपको विद्यार्थी का आपत्ति के बाद आंसर चेंज करना पड़ता है, तो क्या मेंस में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? तो ये व्यवस्था बीपीएससी को देना चाहिए था। यदि आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉपी चेक किया है, आपके विशेषज्ञ शिक्षकों ने अच्छे से कॉपी चेक किया है, तो ये व्यवस्था आपको देना चाहिए था जो छात्र क्लेम कर रहा है। और मैं मैं कहता हूं बीपीएससी में निवेदन करता हूं कि आप जो फीस निर्धारित करेंगे मेरे कॉपी का आप रीचेक कीजिए, और मैंने जो कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल किया था मैं उसका भी फीस दूंगा। मैं 2 कॉपी का फीस देने के लिए तैयार हूं। बीपीएससी जो फीस डिसाइड करेगा मैं देने का तैयार हूं। वो थर्ड पार्टी कॉपी मेरा चेक कराए और उस कॉपी का जो मैंने सोशल मीडिया पर वायरल किया था उसको भी चेक कराए। यदि वो मार्किंग पैटर्न सही होगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा और मैं बीपीएससी से माफी मांगूंगा, सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूं। चलिए वो मैं पीडीएफ, पहले इंटरव्यू आप देख लीजिए और मैं पीडीएफ आप देख लीजिए। मैं ये सीबीएसई का देखिए दिया हुआ है, सीबीएसई ने क्या लिखा है आप जानते हैं? तो ये देखिए, ये पीडीएफ में आप देखिए क्या लिखा है, री एवोल्यूशन। ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ पत्रकार महोदय हैं जिसको इतना ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान देने लगता है आके सोशल मीडिया पे कि री एवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, उसका व्यवस्था नहीं है। देखिए जब सीबीएसई ये चीज़ दे रहा है, लिखा ना री एवोल्यूशन ऑफ द क्लास 12, आप आगे देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए फी देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे री एवोल्यूशन फी पर क्वेश्चन रिड्यूस फ्रॉम 100 से 25 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से यदि सीबीएसई ये व्यवस्था दे सकता है कि आप, तो बीपीएससी ये व्यवस्था क्यों नहीं दे सकता है? बीपीएससी को क्या डर है, किस बात का डर है, क्यों नहीं दे रहा है? चलिए आगे आपको हम और दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऑन स्क्रीनिंग सेम बात है, बीपीएससी भी यही काम करती है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है ये कि पर क्वेश्चन 25 रुपीज़। तो भाई आपको क्या दिक्कत है इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी के लिए कि भाई इससे अगर ऐसा होता है तो और अधिक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा ना। और उसके बाद ये दैनिक भास्कर का खबर है, ये देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि ये विंडो टाइम लाइन फॉर री एवोल्यूशन वेरिफिकेशन 26 मई से 29 मई है। तो बीपीएससी भी विंडो खोले ना भाई और री एवोल्यूशन के लिए दे डेट। जब पीटी में आप छात्रों को क्लेम के लिए विंडो खोलते हैं
कि किस क्वेश्चन पर आपत्ति है, तो मेंस में आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको किस बात का डर है? हो सकता इसका मतलब है कि आप धांधली किए हैं। यदि आप धांधली नहीं किए हो तो आप डरते नहीं। आप जो भी लड़का क्लेम कर रहा है आप उसे कॉपी को रिवोल्यूट कीजिए और जितना फीस आपको लेना आप फीस ले लीजिए, तय कर दीजिए कि पर क्वेश्चन हम इतना रुपये फीस लेंगे। चलिए ये आगे देखिए, ये दैनिक भास्कर खबर है, ये आप लोग पढ़ लिए होंगे कि दोबारा कॉपी जांचने में 1 नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस लौटा देंगे। तो भाई बीपीएससी को क्या आपत्ति है? तो यही मेरा सवाल है। आपने देख लिया, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए था। ये आप बीपीएससी सीबीएसई के वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा वहाँ पे दिया हुआ प्रोटोकॉल दिया हुआ है सीबीएसई वेबसाइट पे। आपने देख लिया कि सारा यहाँ पे दिया हुआ रिवोल्यूशन के बारे में, आप चेक करवा सकते हैं। तो सीबीएसई ये व्यवस्था दे सकती है, तो बीपीएससी को ये व्यवस्था देनी चाहिए। और हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। हमारी जहां लगभग 1.25 करोड़ पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है, तो उसमें संभावना हो सकती है कि कहीं कोई गलती हो। हमने इन गलतियों को दूर करने के लिए कुछ सुविधाएं हम अपने बच्चों को देते हैं। तो उनकी उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका को देख सकते हैं कि उनकी उत्तर पुस्तिका में कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उनको उसको नोट कर लेना चाहिए और उसके बाद हमारा 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक फिर एक विंडो खुलेगी जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी उत्तर पुस्तिका में कुछ परेशानी है या कुछ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है। अब ये इशू किस तरीके के हो सकते हैं? आज हम कहेंगे कि पहली बार जब वो उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और उसको देखते हैं तो हम उनके जो इश्यूज होंगे वो उनका मूल्यांकन सही हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि उनको प्रश्न पर 2 नंबर मिलने चाहिए तो 1.5 मिला है या 1 मिला है तब। और अब जब वो देखेंगे तो हमारे सिस्टम में इन सब बातों के लिए स्पेस होगा। वो जो भी बात कहना चाहते हैं उस बात को वहां पर सीधे रूप से लिखेंगे, छोटे रूप से लिखेंगे, जिससे कि सीबीएसई की टीम जो है उन्होंने जो कहा है उसको देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। ये देखने के लिए कि प्रश्न उनके जो पूछे गए थे और उनके उत्तर सही हैं या नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि उनको अपने प्रश्नों को जो हमारी मार्किंग स्कीम है उसके साथ मैच कर लेना चाहिए। हमारे प्रश्न पत्र और हमारी मार्किंग स्कीम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बच्चे जब भी चाहें इसको वो डाउनलोड करें, उनके पास उनकी आंसर बुक होगी, उसके साथ वो उसको मैच करें और मैच करने के बाद जो कुछ भी परेशानी उनको नजर आती है उस परेशानी के लिए जो 2 रूप में हमने 2 प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उसमें जाकर वो हमको अप्लाई करें। अगर कहीं कोई भी गलती होगी और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं कि हाँ ये गलती है, तो उस गलती को तुरंत सही किया जाएगा और उस गलती को सही करने के पश्चात अगर कहीं बच्चे को अधिक अंक दिए जाते हैं तो वो अंक दिए जाएंगे। यहाँ ये भी बता देना अनिवार्य है कि अगर बच्चे के अंक कम होते हैं तो वो अंक कम भी किए जाएंगे। ये लगा दे रहा हूं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप दोनों देख लिए होंगे। तो इसी तरीका से जो लच्छेदार शायरी बीपीएससी के सचिव जी देते हैं तो कभी इस पे भी आके बोलिए, ठीक है। और विद्यार्थी को ये विकल्प होना चाहिए था। मैं आपसे निवेदन सिर्फ इतना करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सीबीएसई के विद्यार्थी ने जब आंदोलन चलाया, कैंपेन चलाया, तभी जाके सीबीएसई का ये सफाई आया और उन्होंने ये विकल्प दिया। तो इस तरीका से आप वीडियो को शेयर कीजिए, वहां तक पहुंचाइए कि 70वीं के अभ्यर्थी को भी ये विकल्प मिले। बीपीएससी इस विकल्प को इंट्रोड्यूस करे कि किसी विद्यार्थी की यदि आपत्ति है तो वो अपने कॉपी को रिवोल्यूट करवा सकता है, रीचेक करवा सकता है। इतना पर क्वेश्चन फी या पर कॉपी के हिसाब से आप रख लीजिए ना, पर कॉपी रखना पर कॉपी रख लीजिए कि GS1 कितना पैसा लगेगा, GS2 कितना लगेगा और ऐसा कितना लगेगा, या पर क्वेश्चन आपको रखना पर क्वेश्चन रख लीजिए। लेकिन आप रखिए, यदि आप नहीं रखते हैं तो ये सवाल आप पे हमेशा खड़ा होता रहेगा कि धांधली 70 बीपीएससी में हुआ था। इसीलिए बीपीएससी के आला अधिकारी ने, सचिव या चेयरमैन या एग्जाम कंट्रोलर ने एक अभ्यर्थी के निवेदन को स्वीकार नहीं किया। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।